हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट चैप्टर बिजनेस रिस्क। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे बिजनेस रिस्क होता क्या है, यानी कि बिजनेस रिस्क आपका क्या है, बिजनेस रिस्क के बारे में आप क्या जानते हो। तो कहेंगे बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द चांस ऑफ लॉस। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है कि अगर आप बिजनेस चला रहे हो और आज आप प्रॉफिट में हो सकता है कि आने वाले समय में आपके बिजनेस में क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो लॉस होने का जो संभावना होता है, जो चांस होता है, जो पॉसिबिलिटी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं और द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस, या बिजनेस चलाने के क्रम में हो सकता है कि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना हो जो आपके फेवर में ना हो, जिसके कारण आपका सेल डाउन हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम जाएगा, आपका खर्चा बढ़ जाएगा, आपके बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो उसे ही कहते हैं बच्चों बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क बच्चों बिजनेस के चारों तरफ घिरे होते हैं। जो भी बिजनेसमैन बिजनेस को चला रहे होते हैं उनके चारों तरफ रिस्क है। आज वो प्रॉफिट में है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा प्रॉफिट में हो सकता है कि आने वाले समय में बिजनेस में लॉस हो सकता है, लॉस होने की संभावना है, लॉस होने के चांस है, या ऐसा कोई घटना हो जो बिजनेस के फेवर में ना हो, जिसके कारण बिजनेस का सेल डाउन हो गया, बिजनेस में प्रॉफिट कम गए, बिजनेस में लॉस होने लगे। इसे ही कहते हैं बच्चों बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क जो होता है बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है, बहुत सारे फैक्टर के कारण बिजनेस रिस्क होता है। जैसे कि एक होता है कि मार्केट कंडीशन, मार्केट डाउन है, सेल ही नहीं हो रहा है, कंपटीटर्स बढ़ गए हैं। कंपटीशन तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है बिजनेस रिस्क का। आज कोई भी बिजनेस तुम स्टार्ट कर लो, कोई भी बिजनेस में जाने का सोचो, हर बिजनेस में आपको ढेर सारे कंपटीटर्स मिलेंगे, बहुत सारे कंपटीशन मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कंपटीटर के आने से आपका बिजनेस का जो प्रॉफिट अभी है, हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो जाए या लॉस हो जाए। तो ज़रूरी नहीं कि बिजनेस रिस्क का मतलब कि लॉस ही हो। बिजनेस रिस्क का मतलब कि करेंट जो प्रॉफिट है, आने वाले समय में वो प्रॉफिट आपका डाउन हो गया, प्रॉफिट कम गया, ये भी बच्चों बिजनेस रिस्क है। तो बिजनेस रिस्क बहुत सारे फैक्टर्स के कारण हो सकता है, जैसे एक मार्केट कंडीशन, मार्केट डाउन है जिसके कारण सेल कम हो रहा है, कंपटीशन के कारण, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दे, गवर्नमेंट कुछ रेगुलेटरी चेंजेस कर दे जिसके कारण जो आपके बिजनेस के फेवर में नहीं है, आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है। तो ये भी बिजनेस रिस्क है बच्चों। आपका मैनेजमेंट सही ढंग से काम नहीं कर रहा, आपका मैनेजमेंट का डिसीजन सही ढंग से काम नहीं किया, जिसके कारण आप गलत डिसीजन ले लिए, जिसके कारण बिजनेस को नुकसान हो गया। तो बच्चों ये भी बिजनेस रिस्क है। और ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट को कम कर देते हैं, बिजनेस का खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ेगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपका बिजनेस बंद भी हो जाए। क्योंकि बिजनेस कब कंटिन्यू चला पाओगे, जब बिजनेस में कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो। लेकिन अगर आने वाले समय में या हो सकता है कि बिजनेस में आपका लॉस हो, तो जब लॉस होना शुरू हो जाएगा तो मुश्किल होता है बिजनेस को कंटिन्यू चलाना, बिजनेस आपका बंद होने के चांसेज हो जाते हैं। तो यही है बच्चों बिजनेस रिस्क। कुछ एग्जाम्पल है बिजनेस रिस्क का, जैसे एक एग्जाम्पल है आपका मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब कि मार्केट का स्थिति बढ़िया नहीं है, कहते हैं ना जिसको मंदी कहा जाता है। तो मार्केट में जब मंदी है, मार्केट डाउन में है, तो क्या होगा, बिजनेस का सेल कमेगा, कंज्यूमर का प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो सकता है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट अब पसंद नहीं आ रहा है, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, कंज्यूमर दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, जिसके कारण वो आपका जो कंज्यूमर है वो स्विच होकर दूसरे प्रोडक्ट की ओर चला जा रहा है, जिसके कारण भी सेल कम हो जाता है। तो बच्चों बिजनेस रिस्क का मतलब सेल कम होने की संभावना, प्रॉफिट कम होने की संभावना, लॉस होने की संभावना, या ऐसा कोई संभावना जो हमारे फेवर में ना हो, वो क्या कहलाएगा, बिजनेस रिस्क। एक और एग्जांपल है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब जैसे बिजनेस को जब ऑपरेट कर रहा है, जैसे मान लो ऑपरेशनल में एक ले लो एग्जांपल में प्रोडक्शन। तो बिजनेस में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन किससे किया जाता है, मशीन से किया जाता है। अब मान लो मशीन ख़राब हो गया, मशीन आपका ठप हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, जिसके कारण आपका प्रोडक्शन का काम रुक गया। तो प्रोडक्शन का काम हो गया तो आपका लॉस होने की संभावना आ जाती है यहाँ पे, यानी कि लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चों यही है आपका बिजनेस रिस्क। मोटा मोटी बिजनेस रिस्क का मतलब बिजनेस चला रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट हो सकता है कि आने वाले समय में आपके बिजनेस में लॉस होने की संभावना हो, या आने वाले समय में कोई ऐसी घटना हो जो आपके फेवर में नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क।
बिजनेस रिस्क के क्या क्या नेचर है। तो एक नेचर है बच्चों, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क क्या है? अनसर्टेन है। देखो बच्चों, करंट में मान लो कोई बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, अभी तो बिजनेस का बल्ले बल्ले बिजनेस अच्छा से चल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कल भी बिजनेस का सेम सिचुएशन हो सकता है फ्यूचर में बिजनेस में क्या होने लगे, लॉस होने लगे। कोई फ्यूचर कोई नहीं जान रहा है। आज आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आज आप मज़े में हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में भी आप मज़े में हो, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जान रहा है। तो फ्यूचर में कभी कभी ऐसी कोई घटनाएं होती है जो आपके फेवर में ना हो। आज अचानक से प्रॉफिट कमा रहे हो, कल हो सकता है कि आपके बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाए, सेल कम हो जाए, तो कोई नहीं बता सकता है। इसलिए क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क क्या है? अनसर्टेन। अब सोचो, अब ज़रा थोड़ा देर के लिए कि आज हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, लगातार हम 10 साल से प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो कौन सोचेगा कि आने वाले समय में हमारा लॉस होगा। लेकिन अनसर्टेन है बच्चों, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, मतलब फ्यूचर में लॉस भी हो सकते हैं। तो बिजनेस रिस्क क्या है बच्चों? अनसर्टेनिटीज़ का रिजल्ट है, मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल है। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आने वाले समय में कब आपके बिजनेस में सेल कम हो जाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। जैसे मान लो सपोज करो आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो किसी एरिया में, और एकलौता आपका रेस्टोरेंट है, आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चल रहा है। अब अचानक से क्या हुआ कि इसी एरिया में 4-5 रेस्टोरेंट क्या हो गए, ओपन हो गए, मतलब आपके कंपटीटर्स आ गए। तो आपका क्या होगा, पहले जितना सेल होता था अब उतना सेल नहीं होगा, आपका सेल डाउन होना कंफर्म है। मतलब कि यही बिजनेस रिस्क है बच्चों। तो कौन जानता था कि आने वाले समय में 4 और रेस्टोरेंट खुल जाएंगे एरिया में, जिसके कारण आपके बिजनेस में नुकसान होना या प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। तो बिजनेस रिस्क क्या है बच्चों? अनसर्टेन है। इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, बस हम अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए आजकल जितने भी मैनेजमेंट का काम होता है वो इसी बात पे ज़्यादा फोकस करता है कि अभी जो बिजनेस में प्रॉफिट है, आने वाले समय में लॉस ना हो, प्रॉफिट कम ना हो, इसीलिए मैनेजमेंट किया जाता है। और बहुत सारे बिजनेस क्या करती, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो गुड मैनेजमेंट करके आने वाले समय में जो लॉस होने की संभावना होती है उसको कम करती है। लेकिन बिजनेस रिस्क से बच नहीं सकते हो। बिजनेस रिस्क को कोई भी बिजनेस एलिमिनेट नहीं कर सकता है। तो बिजनेस रिस्क क्या है बच्चों? अनसर्टेन है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, कभी भी आपके साथ बुरा होने लगे, कभी भी आपका सेल कम हो जाएगा, कभी भी आपके बिजनेस में लॉस हो सकते हैं। तो बच्चों यही है बिजनेस रिस्क। फर्स्ट नेचर समझ गए, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। सेकेंड है बच्चों, रिस्क अनअवॉइडेबल है, मतलब रिस्क को आप टाल नहीं सकते हो। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो पूरी तरह रिस्क को टाल दे, अनअवॉइड कर दे। रिस्क को कम कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब बिजनेस है तो बिजनेस के चारों तरफ बच्चों रिस्क है। रिस्क कैसे? जैसे कि रिस्क का मतलब होगा सेल कम होने की संभावना, लॉस होने की संभावना। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे कि कंपटीटर्स के कारण। आजकल हर बिजनेस में कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसके कारण पहले आप ₹1,00,000 का सेल करते थे, अब आपका सेल हो गया 80,000। 1-2 कंपटीटर और आ गए, अब आपका सेल और कम हो गया। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपका सेल एकदम कम हो जाएगा, आप लॉस में जा रहे हो। तो बच्चों यही है कि आप इसको टाल नहीं सकते हो। तो कोई भी बिजनेस जो है वो बिजनेस रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकता है। बिजनेस का मतलब ही है रिस्क उठाना, और जो बिजनेसमैन रिस्क उठाता है उसको बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट भी मिलता है बच्चों। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बिजनेस रिस्क के, एक एक्सटर्नल फैक्टर और एक इंटरनल फैक्टर। अगर आपके बिजनेस का मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है तो लॉस होना शुरू हो जाएगा, या कह सकते हो कि बहुत सारा गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है जो आपके बिजनेस के फेवर में नहीं है, जिसके कारण आपके बिजनेस को नुकसान होना शुरू हो गया या नुकसान होने की संभावना है। तो ओवरऑल बिजनेस रिस्क को हम टाल नहीं सकते। थर्ड नेचर है बच्चों, डिग्री ऑफ रिस्क वैरीज विद द साइज ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब बिजनेस का साइज जिस तरह का उसी तरह का रिस्क। अगर छोटा बिजनेस है तो रिस्क छोटा होगा, बड़ा बिजनेस है तो रिस्क क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे जैसे बिजनेस का साइज बड़ा होते जाता है रिस्क भी बड़ा होता जाता है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि रिस्क जो है बिजनेस के साइज पे डिपेंड करेगा। छोटा बिजनेस है तो उसमें रिस्क कम है, बड़ा बिजनेस है तो उसमें रिस्क अधिक है। फोर्थ है बच्चों, प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। बिजनेस रिस्क का फोर्थ नेचर क्या है कि रिस्क लेने के बदले में जो रिवार्ड मिलता है वो क्या है बच्चों? प्रॉफिट है। यानी कि बिजनेस चलाना ही रिस्क है। हम जान रहे हैं कि बिजनेस चला रहे हैं, आज हम प्रॉफिट में हैं, हो सकता है कि कल कोई भी टेक्नोलॉजी आ गया जो हमारे बिजनेस पे इम्पेक्ट करेगा, हमारा सेल डाउन होगा। तो उस केस में क्या होगा? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण बिजनेस का सेल डाउन होता है या लॉस होने की संभावना होती है।
तो बिजनेस का मतलब है कि बच्चों रिस्क उठाना। कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं मतलब रिस्क उठा रहे हैं। तो इसलिए उठाते हैं क्योंकि अगर आपका बिजनेस में रिस्क नहीं हुआ, बिजनेस चल गया, मतलब कि आपके बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो बच्चों बिजनेस को चलाना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बिजनेस के चारों तरफ रिस्क हैं, और जो इस रिस्क को उठाता है, इस रिस्क को फेस करता है, वही बिजनेस में प्रॉफिट कमाता है। इसलिए कह रहा है कि प्रॉफिट जो है रिस्क टेकिंग का कंसिडरेशन है। यानी कि सिंपल से बिजनेस चलाने का मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए लोग बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको प्रॉफिट ही मिले। लॉस होने की भी संभावना होती है, या ऐसा कोई कारण हो गया जिसके कारण आपके बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो गया। तो कुछ भी ऐसा चीज़ जो बिजनेस में हो रहा हो जो आपके फेवर में नहीं है, या बिजनेस में कोई ऐसा चीज़ या कोई ऐसी घटना जो आपके फेवर में नहीं है, वो होने की संभावना, इसी को हम लोग कहते हैं बिजनेस रिस्क। और जो बिजनेस रिस्क उठा रहा है, बदले में उनको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। आप लोग देखे होंगे जैसे 2020 मान लो अप्रैल मंथ में लॉकडाउन लगा था, और मान लो कोई बिजनेस फरवरी में स्टार्ट हुआ, फरवरी 2020 में यही सोच के स्टार्ट हुआ होगा कि बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कमाने के लिए लोग बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन इस बेचारे को क्या पता था कि अप्रैल में लॉकडाउन लगेगा। अप्रोक्स 1 ईयर तक लॉकडाउन लगेगा, 6 मंथ मान लो, तो 6 मंथ तक तो बेचारे का बिजनेस ठप ही रहा, शट डाउन रहा। तो यही बिजनेस रिस्क है, अनप्रिडिक्टेबल है, कि उसको पता नहीं था। तो यही मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है ना, ताकि इस तरह के बिजनेस रिस्क को एसेस करके हम पहले ही अनुमान लगा लें, ताकि उसी हिसाब से हम डिसीजन ले सकें। तो बिजनेस रिस्क के बदले में क्या मिलता है बच्चों, प्रॉफिट मिलता है। एक और नेचर है, रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नेचर पे रिस्क डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस स्टेबल बिजनेस है, मतलब कि आप क्या कर लो, ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो मतलब कि हमेशा बिकेगा, तो इसमें रिस्क क्या होता है, कम होता है। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट जैसे मान लो फैशनेबल प्रोडक्ट कोई बेच रहे हो, जो क्या होता है, कंज्यूमर समय समय पे कंज्यूमर का जो टेस्ट है चेंज होते रहता है, इसमें रिस्क क्या हो जाता है बच्चों, अधिक हो जाता है। तो ओवरऑल अगर कोई बिजनेस स्टेबल बिजनेस है, मतलब कि वो ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जो कंज्यूमर को हमेशा चाहिए, वो कभी चेंज नहीं होगा, कंज्यूमर का टेस्ट कभी चेंज नहीं होगा उस प्रोडक्ट के प्रति, तो उसमें रिस्क कम होगा, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट एक जैसा रहेगा। लेकिन जो फैशनेबल प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आज भले ही कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, कल कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होगा, इस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देंगे, आपका सेल डाउन होगा, प्रॉफिट कमेगा। कंटिन्यू प्रॉफिट कम होने का मतलब क्या हो सकता है कि आपके बिजनेस में लॉस होने की संभावना है। तो बिजनेस में जो करेंट में प्रॉफिट है, आने वाले समय में प्रॉफिट कम होना भी खतरा है बच्चों, क्योंकि संकेत होता है कि प्रॉफिट कम होने का मतलब कि हो सकता है कि 2-3 साल के बाद आपके बिजनेस में क्या होना शुरू हो जाए, लॉस होना शुरू हो जाए। तो जो करंट प्रॉफिट है उसको मेंटेन करना हर बिजनेस का मोटिव होना चाहिए। तो बिजनेस रिस्क जो होता है बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है, बिजनेस जिस तरह का है उसी हिसाब से रिस्क होगा। ठीक है बच्चों। अब जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहा है, मान लो कोई कंपनी टेक्नोलॉजी बेच रही है, अभी मान लो इस टेक्नोलॉजी का डिमांड मार्केट में, इसका सेल खूब हो रहा है, सेल खूब होने का मतलब कि खूब प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन हो सकता है कि कोई नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आते रहता है बच्चों, ये आप टाल नहीं सकते हो, इन्वेंशन होते रहेगा, नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप होते जाएंगे। तो नया टेक्नोलॉजी के आने से मान लो ये टेक्नोलॉजी से बेहतर टेक्नोलॉजी मान लो ये है, तो उस केस में क्या होगा, लोग इसको छोड़कर इस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू करेंगे जो इससे बेहतर फीचर का है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, लोग इस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देंगे। जब इस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देंगे तो ये जो प्रोडक्ट जो कंपनी बेच रही है उसको क्या होगा, नुकसान होना शुरू हो जाएगा, सेल कम जाएगा। तो यही बच्चों बिजनेस रिस्क है। बिजनेस रिस्क बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है। जितने भी टेक्नोलॉजिकल बिजनेस है उसमें रिस्क ढेर सारा है, बड़े बड़ा बिजनेस जो है उसमें ढेर सारा रिस्क है। कोई भी आप ले लो, जैसे मोबाइल ले लो, अभी मान लो क्या करते हैं, अभी मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो एक साथ में चार्जर भी मान लो होता है। मान लो अब एक ऐसा मोबाइल मार्केट में आ गया जो फीचर में बेस्ट मोबाइल से भी बढ़िया है, और साथ में ये क्या है, चार्ज भी नहीं करने की ज़रूरत है, मतलब कि आप फ्री चार्ज है, ये चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब डिफरेंशिएट प्रोडक्ट हो गया। तो लोग क्या करेंगे, इस तरह के मोबाइल को छोड़कर इस तरह के मोबाइल पे टूटेंगे, इस तरह के मोबाइल का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही बच्चों है बिजनेस रिस्क। तो जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस है उसमें रिस्क अधिक है, बड़ा बिजनेस है उसमें रिस्क अधिक है।
और छोटा बिजनेस में कम कैपिटल्स लगे होते हैं तो उनमें रिस्क क्या होता है, कम होता है। तो बच्चों बिजनेस रिस्क कितने नेचर में बांटे, 5 नेचर्स में। अब चलो अगला टॉपिक है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्यों होता है, बिजनेस रिस्क क्यों क्रिएट होता है। तो देखो बच्चों, बिजनेस रिस्क के बहुत सारे कारण हैं। तो बहुत सारे कारण है मतलब उस पर एक छोटा सा बुक आप लिख दोगे, लेकिन हम लोग को उतना नहीं करना है, तो थोड़ा सा हमको डिटेल में पढ़ लेना है। तो बिजनेस रिस्क के 3 कारण हैं। एक हो गया नेचुरल कॉजेज, एक हो गया आपका ह्यूमन कॉजेज, और एक हो गया आपका इकोनॉमिक कॉजेज। तो 3 कॉजेज है, 3 कारणों से बिजनेस रिस्क होता है। पहले हम लोग करते हैं नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज का मतलब ये होना ही होना है, हर बिजनेस इस रिस्क को क्या करती है, फेस करती है हर बिजनेस, ये नेचुरल कॉज है। जैसे कि सीजनल चेंज, आप लोग सुनते होंगे कि हर बिजनेस का एक सीजन होता है, ऑन सीजन, ऑफ सीजन। तो ऑन सीजन में सेल अधिक रहेगा, लेकिन जैसे ही सीजन ऑफ होता है सेल कम जाते हैं, प्रॉफिट कम जाता है। तो सीजनल चेंज ये भी एक बिजनेस रिस्क का कारण हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ले लो, जैसे बहुत सारे जो जैकेट जो बनाती है कंपनी है, मान लो जो जैकेट का ट्रेड करती है, जैकेट को बनाकर बेचती है, लेदर जैकेट मान लो ले लो। तो इंडिया में जैकेट का यूज़ कहाँ होगा, कौन से मौसम में होगा, ठंड के मौसम में होगा। तो ठंड के मौसम में सीजन ऑन होता है, इनका प्रॉफिट हाई रहेगा। लेकिन वही गर्मी के टाइम में यानी कि समर में क्या होता है, समर में इनका डिमांड कम जाता है, सेल कम जाता है, यही सीजनल चेंज है। तो गर्मी में क्या हो रहा है, प्रॉफिट डाउन हो गया, सेल डाउन हो गया। तो सीजनल चेंज के कारण बिजनेस रिस्क होते हैं। सेकेंड है जियोलॉजिकल चेंज है, जैसे कि मान लो भूकंप आ गया, तो भूकंप आने से क्या होगा, आपका बिजनेस का काम रुक जाएगा, आपका सेल नहीं हुआ। तो जितना टाइम तक भूकंप रहा, या भूकंप से मान लो आपका बिल्डिंग इफेक्ट हो गया, आपका दुकान जिस बिल्डिंग में है वो बिल्डिंग पूरा इफेक्ट हो गया, तो आपका दुकान का काम रुक गया, लॉस हो गया। तो ये सब संभावनाएं होती है बिजनेस रिस्क का। तो बहुत सारे जियोलॉजिकल चेंजेस है, जैसे सॉइल इरोजन, वोल्केनिक इरप्शन, जो आपके बिजनेस ऑपरेशन को रोक देता है। तो बिजनेस का काम रुका मतलब रिस्क है बच्चों, आपका उतना टाइम तक तो सेल नहीं हुआ, तो प्रॉफिट तो डाउन होना ही है या लॉस होने की संभावना है। कुछ और नेचुरल क्लाइमेटीज है जिसके कारण बिजनेस रिस्क होता है, जैसे कि बाढ़ आ गया, मान लो ढेर सारा एक बहुत जमकर बारिश हुई और 7 दिन तक क्या हो गया, रोड पे पानी जमा है, बाढ़ आ गया, तो आपका दुकान बंद रहेगा, मतलब आपका सेल नहीं हुआ, सेल डाउन हुआ, तो बिजनेस रिस्क है। सूखा, पैंडेमिक्स जैसे कोरोना जैसे आया था, तो ये सब क्या है, ये सब नेचुरल क्लाइमेटीज है जिसके कारण बिजनेस में रिस्क होता है। तो बिजनेस रिस्क का मतलब बच्चों कि लॉस जहाँ होने की संभावना है, या लॉस होने का पॉसिबिलिटी है, या ऐसा अकरेंस जो आपके फेवर में ना हो, वो आपका बिजनेस रिस्क है। तो नेचुरल कॉज हो गया बच्चों। अब हम लोग करते हैं ह्यूमन कॉज। तो बहुत सारे ह्यूमन कारण भी है, मानवीय कारण भी है जिससे बिजनेस रिस्क होता है। जैसे कि कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ चोरी कर रहा है, आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो फ्रॉड कर रहा है, चोरी कर रहा है, गबन कर रहा है, ठीक है। कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, जिसके कारण आपके बिजनेस को नुकसान हो रहा है। तो ये भी बच्चों बिजनेस रिस्क का एक कारण हो गया। लेकिन कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, मतलब ये ह्यूमन कॉज में आ जाएगा बच्चों। तो बिजनेस में जहाँ नुकसान होना शुरू हो गया मतलब कि आपके बिजनेस में रिस्क है, ठीक है। एक मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट, पढ़ोगे आगे बच्चों, अभी ज़रूरत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट हर बड़ी कंपनियाँ रखती हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट क्या करता है, इसी तरह के बिजनेस रिस्क को एसेस करती है, उसको ढूंढती है, डिटेक्ट करती है कि कहाँ पे बिजनेस में रिस्क होने की संभावना है, बिजनेस में लॉस होने की संभावना है, कहाँ बिजनेस में गड़बड़ है। कस्टमर भी अगर बेईमान निकल गया तो भी बिजनेस रिस्क है, उससे भी लॉस होगा। जैसे कि किसी का उधार बेचे, वो पेमेंट नहीं कर रहा है, कोई जाली नोट थमा के चला गया, कोई क्या कहते हैं गलत चेक आपको दे दिया, तो ये कस्टमर के डिसऑनेस्टी के कारण भी बिजनेस को नुकसान होने की संभावनाएं होती हैं। एक होता है वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक हो गया, आपका फैक्ट्री बंद रहा, काम रुका रहा, प्रोडक्शन का काम रुकेगा, सेल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो स्ट्राइक और लॉकआउट भी आपका कारण है बिजनेस रिस्क का। तो ये सब आपका हो गया ह्यूमन कॉज में। एक है बच्चों इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कारण से भी बिजनेस रिस्क होता है, जैसे कि फैशन चेंज हुआ। आज आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर वो फैशनेबल प्रोडक्ट है, कंज्यूमर का एकदम फेवरेट प्रोडक्ट है, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो क्या हो, फेवरेट प्रोडक्ट हो। आने वाले समय में मान लो कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होगा तो आपका प्रोडक्ट छोड़कर दूसरे प्रोडक्ट पे जाएगा, तो कंज्यूमर आपसे स्विच होकर क्या जा रहा है, दूसरे प्रोडक्ट की हो जा रहा है। तो आपका सेल तो गिरना ही है, आपका प्रॉफिट तो गिरना ही है। और प्रॉफिट गिरने का मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में लॉस हो। यही बच्चों बिजनेस रिस्क है। तो फैशन चेंज मतलब बिजनेस रिस्क,
प्राइस भी चेंज होने से दिक्कत है बच्चों। प्राइस भी अगर चेंज करोगे, प्राइस स्ट्रैटेजी बिजनेस का इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो प्राइस जैसे चेंज करोगे, जैसे मान लो गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा दी, तो टैक्स बढ़ाएगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन का खर्चा भी बढ़ेगा, आपका सेल प्राइस भी बढ़ेगा। यानी कि अब आप प्रोडक्ट जो पहले 10 में बेचते थे मान लो, अब वो प्रोडक्ट को आप 15 में बेच रहे हो, तो जब प्राइस अधिक होगा तो लोग कम खरीदेंगे, डिमांड कम होगा, सेल कम होगा। तो जब सेल कम होगा बच्चों, तो आपके बिजनेस में जो पहले प्रॉफिट था, अब प्रॉफिट भी गिरना शुरू हो जाएगा। और अगर यही कंटिन्यू रहा तो हो सकता है कि आने वाले समय में लॉस होना शुरू हो जाए, और लॉस अगर कंटिन्यू रहा तो आपके बिजनेस को बंद करना पड़ेगा बच्चों। तो प्राइस चेंज भी बहुत ही बड़ा कारण है बिजनेस रिस्क का। कंपटीशन तो है ही, आजकल हर बिजनेस के में जाओ, हर बिजनेस में तुमको कंपटीशन मिलेगा। कोई भी बिजनेस करने का सोचो, देखोगे ढेर सारे कंपटीशन है। तो जितने भी नए नए कंपटीटर्स आते हैं वो आपके बिजनेस के लिए सही नहीं माना जाता है। आपके बिजनेस में क्या है, लॉस होने की संभावना हो जाएगी, आपके बिजनेस का सेल डाउन होने की संभावना हो जाएगी, आपका बिजनेस का प्रॉफिट कम होने की संभावना हो जाएगी। तो कंपटीशन भी बहुत बड़ा कारण है बिजनेस रिस्क का। तो ओवरऑल बिजनेस चलाने का मतलब कि आप एक रिस्क उठा रहे हो, और इस रिस्क को अगर उठा लेते हो, अच्छे से आप मैनेज कर लेते हो, बिजनेस को सही ढंग से ऑपरेट कर लेते हो, तो उस केस में बिजनेस में प्रॉफिट हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस में इतने सारे रिस्क है तो बिजनेस कोई नहीं करता। बिजनेस लोग इसलिए करते हैं, अगर बिजनेस को बढ़िया मैनेजमेंट के साथ किया जाए तो बिजनेस में प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बिजनेस रिस्क है तो डर गए कि बिजनेस चलाना बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं है बच्चों। बिजनेस चलाना अच्छी बात होती है। अगर आप कंट्री में बिजनेस चला रहे हो तो आप कंट्री की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दोगे। यही है बच्चों, बिजनेस चलाने का क्या फ़ायदा होगा कि आप लोगों को रोज़गार दोगे, मैन पावर ज़रूरत होता है बिजनेस में। तो बिजनेस रिस्क के 3 कारण होते हैं। आपका एक हो गया क्या था, एक नेचुरल कॉज, एक ह्यूमन कॉज और एक इकोनॉमिक कॉज। अब कुछ बच्चों क्वेश्चन करते हैं, व्हाट ह्यूमन कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व्स इम्प्लाइज कमिटिंग फ्रॉड और थेफ्ट। स्ट्राइक एंड लॉट आउट, ये बच्चों ह्यूमन कॉज हो गया। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर, ये भी ह्यूमन कॉज है। और डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉय, ये भी बच्चों ह्यूमन कॉज है बिजनेस रिस्क के। तो पूछ रहा फ्रॉड किस में हो सकता है। स्ट्राइक तो बच्चों, स्ट्राइक का मतलब फ्रॉड करना नहीं, मतलब उसमें है कि काम नहीं करेंगे मजदूर। कस्टमर डिसऑनेस्ट, कस्टमर मान लो गलत चेक दे दिया, गलत नोट पकड़ा दिया, डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉय हो जाएगा। और एम्प्लॉय क्या करता है, फ्रॉड करता है बच्चों। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हाउ इज़ द डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क जनरली रिलेटेड टू द साइज ऑफ ए बिजनेस। मतलब बिजनेस रिस्क का जो डिग्री है वो बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है। तो इसको आप कैसे देखोगे, स्मॉलर बिजनेस फेस मोर रिस्क, नहीं, स्मॉलर बिजनेस है तो कम रिस्क पर फेस करेगा। रिस्क इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाय बिजनेस साइज, ये भी गलत स्टेटमेंट है। बिजनेस साइज के अकॉर्डिंग रिस्क होता है। अगर आप करोड़ों का कैपिटल लगाए हो तो उसमें रिस्क अधिक होगा, और आप 10,000 20,000 का कैपिटल लगाए हो, 50,000 का कैपिटल लगाए हो तो उसमें रिस्क कम होगा। लार्जर बिजनेस फेस रिस्क लेस रिस्क, गलत। जो बड़ा बिजनेस हो वो अधिक रिस्क फेस करेगा। तो सी बच्चों होगा आंसर, लार्जर बिजनेसेज ऑफन फेस ग्रेटर रिस्क। नेक्स्ट, नेम द रिस्क विच कैन बी इंश्योर्ड। आप ऐसे रिस्क का नाम बताओ जिसको हम इंश्योर कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, कोई एक बिजनेस चला रहा है तो बिजनेस में बहुत सारा गुड्स रखता है ना, गुड्स यानी कि इन्वेंट्री, स्टॉक। अब लोग क्या करवाते हैं, इन्वेंट्री मान लो लॉस ना हो जाए, जैसे आग के कारण लॉस ना हो जाए, कोई इन्वेंट्री का चोरी ना कर ले, ठीक है, या बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर के कारण आपका सामान क्या हो गया, नुकसान हो सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए लोग क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। जैसे कि फायर इंश्योरेंस करवा लेंगे, मतलब इसमें क्या होगा कि अगर सामान जल का नुकसान होगा तो क्या होगा, फायर इंश्योरेंस अगर करवाते हैं तो कवर हो जाएगा। थेफ्ट इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इसको हम लोग एक साथ कहना चाहो तो प्रॉपर्टी रिस्क कर सकते हो। प्रॉपर्टी रिस्क यानी कि डैमेज टू और लॉस ऑफ फिजिकल एसेट, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, इन सब का क्या होता है कि किस कारण से रिस्क हो सकता है, फायर के कारण, थेफ्ट के कारण, नेचुरल डिजास्टर। वैंडलिज्म, वैंडलिज्म का मतलब होता है कि मतलब होता है ना कोई कायोस जैसा कोई सिचुएशन हो, बर्बरता कहते हैं बच्चों इसको हिंदी में। तो ये सब रीजन है जिसके कारण बिजनेस मैंने प्रॉपर्टी रिस्क को हम इंश्योर्ड करा सकते हैं बच्चों। तो ये था बच्चों बिजनेस रिस्क के कारण। तो
हम लोग आज क्या पढ़े? आज हम लोगों ने पढ़ा बिजनेस रिस्क का मीनिंग, बिजनेस रिस्क का नेचर और बिजनेस रिस्क के कॉजेज, और कुछ बच्चों हमने पढ़ा MCQ। बच्चों, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिन बच्चों ने पिछला सारा लेक्चर BST का मिस किया है वो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 के नाम से। और बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिपीट करके देख लोगे। आसान चैप्टर है बच्चों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग तब तक पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत से मत भागो बच्चों। चलो बच्चों, थैंक यू।